गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए हमने कंसीडर करा है एक कंडक्टर जिसका एरिया है ए, जिसका लेंथ है एल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद वेलोसिटी वी। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम से एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे किसी टाइम डी टी पे। ठीक। तो जो उसके अंदर चार्ज हो रहा है, जो चार्ज पास हो रहा है उस चार्ज को हमने क्या लिया है, डी क्यू। और डी क्यू जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एन ई। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और लेंथ के बदले हमने क्या लिखा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। और डी क्यू अपॉन डी टी बाय द डेफिनेशन वो क्या हो जाएगा, करंट। तो करंट क्या मिलेगा हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक। तो रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं, रेजिस्टेंस दरअसल क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, अपोज करे। तो उसे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है। तो एक कंडक्टर है हमारे पास, इसमें हमने क्या करके रखा है, पोटेंशियल दिया है वी का। ठीक। और इस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव में, और करंट बहेगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं एक न्यूट्रल एटम से, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, जो जिस सरफेस से वो या न्यूट्रल एटम से निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, जो एटम बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्नल हो जाएगा। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इट बिकम कर्नल। ठीक। और वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा किसके साथ, एक दूसरे के साथ। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो इस वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम्स लॉ या ओम, सॉरी। ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब हम यहाँ से क्या लेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने क्या लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ईवी अपॉन एम एल मल्टीप्लाई बाय द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से पोटेंशियल क्या मिला, वी डी एम एल अपॉन ई अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। और करंट कहाँ से मिला, अभी प्रीवियस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या होता है, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक। इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कट हुआ, और एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए मल्टीप्लाई बाय द रिलैक्सेशन टाइम। एम ई स्क्वायर एन और रिलैक्सेशन टाइम एक कांस्टेंट है, जैसे हम रेजिस्टिविटी लेते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ठीक। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। और डायमेंशन क्या होगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, जितनी वायर लंबी होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। अगर एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस एरिया में तो उतनी ही होगी, तो कोलिजन कम होगा। तो एरिया के बढ़ने से कोलिजन क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस तीसरी चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर दो वायर्स है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन एक की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल से बने हुए, एक कॉपर का बना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एक अगर निक्रोम का बना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है। टेम्परेचर को हम कुछ टॉपिक्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स का किस पे डिपेंड करता है, मतलब सेमीकंडक्टर्स पे किस तरह से टेम्परेचर डिपेंड होता है, और मेटल्स पे कैसे होता है, एलॉयज़ पे कैसे होता है। ठीक है। तो इससे टेम्परेचर को हम थोड़ी आगे समझेंगे। तब तक इस वीडियो को पढ़ो, समझो और तैयारी करो 12th के लिए।